वेलकम टू ब्रीथ बायोलॉजी। मैं हूं डॉक्टर अनुपमा और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो बच्चों, इससे पहले वाली जो वीडियो है जिसको आप देखोगे ऊपर लिंक में भी आ गया और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दूंगी, उसमें मैंने आपको बताया था क्या क्या एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं हमारे आई से रिलेटेड। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या क्या हमारी हिस्टोलॉजी है आई की, दैट इज़ क्या क्या लेयर्स हैं हमारी आई की, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा ह्यूमन आई की हिस्टोलॉजी। जो हमारी ह्यूमन आई है बच्चों, ये 3 लेयर से बनी होती है। वो 3 लेयर कौन सी होती है वो देखते हैं। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी में जैसे मैंने बताया इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। वो 3 लेयर बाहर से अंदर कौन कौन सी है वो देखते हैं। कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। सबसे आउटरमोस्ट लेयर जो है बच्चों उसको हम कहते हैं स्क्लेरा, और इसी को हम एक और वर्ड बोलते हैं विच इज फाइब्रस ट्यूनिक। सो बच्चों, ट्यूनिक का मतलब होता है लेयर। फाइब्रस नाम से समझ आ रहा है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होगी, इसलिए इसको बोलते हैं फाइब्रस ट्यूनिक। सेकेंड जो हमारी लेयर है उसको हम बोलते हैं कोरॉइड। इसी को हम बोलते हैं वास्कुलर ट्यूनिक। अब वैस्कुलर ट्यूनिक का मतलब क्या समझ में आ रहा है? वैस्कुलर मतलब जहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रेजेंट हो। ठीक है बच्चों, इसी का एक और नाम है विच इज़ कॉल्ड यूवियल ट्रैक्ट, या फिर हम इसको सिर्फ यूविया भी बोल सकते हैं। इसकी बच्चों फर्दर 3 लेयर होती हैं। इसकी जो 3 लेयर है वो कौन कौन सी हैं? वो है हमारे पास कोरॉइड, आइरिडियल पार्ट, और तीसरा जो इसका पार्ट है उसको हम बोलते हैं सिलियरी पार्ट। तो ये तो हमने पढ़ ली सेकेंड या मिडल लेयर जो है हमारी आई की। अब हम देखते हैं हमारी थर्ड लेयर। सो जो थर्ड और इनरमोस्ट लेयर है हमारी उसको हम कहते हैं रेटिना, या फिर इसको हम बोलते हैं नर्वस ट्यूनिक। नर्वस बच्चों नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या पाए जाते होंगे? यहाँ पे पाए जाते हैं न्यूरॉन्स, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं नर्वस ट्यूनिक। बच्चों इसकी भी 3 लेयर होती है। जो फर्दर 3 लेयर होती है वो कौन कौन सी होती हैं, या इसके जो 3 पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो रेटिना के जो 3 पार्ट हैं वो कौन से हैं? फर्स्ट है हमारे पास ऑप्टिकल पार्ट, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है, ये दोनों सेम पार्ट हमारे रेटिना के पास भी पाए जाते हैं। कौन कौन से? आइरिडियल एंड सिलियरी पार्ट। तो बच्चों यहाँ पर मैंने अभी तक आपको बताए हैं 3 लेयर जो हमारी आई की हैं। वो कौन कौन सी 3 लेयर है? सबसे फर्स्ट हमारी है स्क्लेरा विच इज़ ऑल्सो नोन एज फाइब्रस ट्यूनिक, क्योंकि ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। सेकेंड है हमारे पास कोरॉइड और वैस्कुलर ट्यूनिक। वैस्कुलर मतलब ब्लड यहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है, और इसी को यूविया भी बोलते हैं। इसके जो 3 पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं? कोरॉइड, आइरिडियल पार्ट एंड सिलियरी पार्ट। थर्ड और जो इनरमोस्ट लेयर हमारी उसको हम कहते हैं रेटिना और नर्वस ट्यूनिक। नर्वस इसलिए बोला गया बच्चों क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। इसके फर्दर जो 3 पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं? ऑप्टिकल पार्ट, आइरिडियल पार्ट एंड सिलियरी पार्ट। अब बच्चों इसको हम देखेंगे डायग्राम में। तो बच्चों पढ़ते हैं सबसे पहली जो लेयर है हमारी आई की जिसका नाम है स्क्लेरा। तो बच्चों स्क्लेरा और बाकी जो लेयर्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है? सबसे फर्स्ट डिफरेंस यही है कि ये इकलौती ऐसी लेयर है जो कम्प्लीटली प्रेजेंट है। बाकी जो 2 लेयर है वो हमारी आई पर कम्प्लीटली प्रेजेंट नहीं है। सो देखो आप यहाँ से लेके यहाँ से देखा हमने, ये सारा कंटिन्यूअस है थ्रू आउट। सो ये जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है बच्चों इसको हमने बोला स्क्लेरा। जैसे मैंने बताया ओनली लेयर विच इज कंटिन्यूअस।
नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया ये आउटर मोस्ट लेयर है और इसको फाइब्रस ट्यूनिक क्यों बोलते हैं बच्चों? बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो भी लिख देते हैं, आउटर मोस्ट एंड मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एक और बच्चों इसकी जो बात है जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या है, ये वाली जो लेयर होती है हमारी एवास्कुलर होती है, मतलब यहाँ पे ब्लड सप्लाई एब्सेंट होता है। सो इट इज़ एवास्कुलर। बच्चों ये देख रहे हो ये पूरा है, ये हमारा स्क्लेरा है, लेकिन फ्रंट में आप देख रहे हो एक डोम शेप स्ट्रक्चर बन गया है। ये जो आप डोम शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। सो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है कॉर्निया, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है विच इज़ प्रेजेंट, हम देखेंगे यहाँ पर ऐसे डोम शेप की तरह फॉर्म किया हुआ है, एक्सटेंशन है हमारा किसका? स्क्लेरा का। तो कॉर्निया फिर से बता रही हूँ क्या है, ये एक्सटेंशन है स्क्लेरा का, डोम शेप्ड है, ट्रांसपेरेंट है। तो मैं लिख रही हूँ डोम शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन फ्रंट नोन एज कॉर्निया। अब बच्चों ये जो कॉर्निया है इसको कवर करता है एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं कंजक्टिवा। अभी जो कंजंक्टिवा है जब इसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस, या लेमन टर्म में अगर हम बोले तो उसको बोलते हैं आई फ्लू। तो इसके अराउंड हम देखते हैं ऐसे कवरिंग होती है कंजक्टिवा की, ठीक है। अब देखो बच्चों एक चीज़ बताती हूँ, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन होता है और जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन है इसमें कभी भी रिजेक्शन नहीं होता है। इसका रीज़न क्या है बच्चों? इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स हैं वो नहीं आएंगे अटैक करने के लिए, जिसकी वजह से हम देखेंगे कुछ भी रिजेक्शन वाले चांसेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन नेवर फेसेस रिजेक्शन as it is avascular। सोचो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है विच इज स्क्लेरा, जिसका हमने बताया आगे हम देख रहे हैं एक्सटेंड होकर एक डोम शेप स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको हमने बोला कॉर्निया। इसके ट्रांसप्लांटेशन में कभी कोई दिक्कत नहीं आती, कोई रिजेक्शन नहीं होता क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई एब्सेंट है। सो यहाँ पर आपको बच्चों ये ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं जल्दी से हमारी सेकेंड लेयर की तरफ जिसका नाम है कोरॉइड। सेकेंड लेयर देखते हैं बच्चों हमारी आई की, सेकेंड या मिडल लेयर है उसको हम बोलते हैं कोरॉइड। जैसे मैंने बताया ये पूरा आई को हमारे कवर नहीं कर रहा है। तो ये किस तरीके से होता है बच्चों? ये जो पोस्टीरियर 2/3 है हमारा आई का, वहाँ पर तो कोरॉइड बहुत थिन होती है, बट एंटीरियर 1/3 में हम देखते हैं जो कोरॉइड है ये कैसी हो जाती है? थिक हो जाती है। तो देखो कुछ इस तरीके से होती है ये एंड ये। इतना पार्ट हमने देखा बहुत थिन है, बट एंटीरियर 1/3 में क्या हुआ? ये थिक हो गई। कैसे हो गई वो भी देखते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं बच्चों ये पोस्टीरियर 2/3 में बहुत थिन है और एंटीरियर 1/3 में कैसी हो गई? ये थिक हो गई, ठीक है। तो ये लिखते हैं यहाँ पर थिन इन पोस्टीरियर 2/3 ऑफ आई एंड थिक इन एंटीरियर 1/3, ठीक है बच्चों। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, हमें पता है ये मिडल लेयर है और ये वास्कुलर है, जैसे मैंने बताया इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? वास्कुलर ट्यूनिक। मिडल एंड वास्कुलर लेयर। बच्चों इसमें एक चीज़ और होती है जो कोरॉइड है, इसकी अगर हम बात करें, कोरॉइड में हम देखते हैं एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं मेलानिन। ये सेम वही पिगमेंट है जो हमारे स्किन में भी पाया जा रहा है। मेलानिन होने की वजह से इसका कलर कुछ ब्लूइश ब्लैक कलर का दिखता है। सो इट कंटेन्स मेलानिन दैट प्रोवाइड्स
ब्लूइश ब्लैक कलर। ये ध्यान रखना है बच्चों, मेलानिन पाया जा रहा है, ये वही सेम पिगमेंट है जो हमारे स्किन में भी पाया जा रहा है। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर अंदर हम देख रहे हैं कि पिगमेंट पाया जा रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, इंटरनल जो रिफ्लेक्शन हो रही है लाइट की वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एरिया डार्क है तो यहाँ पर देखिए जितनी भी एक्स्ट्रा लाइट है वो सारी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है ये। सो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, दिस प्रिवेंट्स इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमने क्या क्या चीज़ें देखी कि हमारा मिडल लेयर है कोरोइड, जो पोस्टीरियर 2/3 में कैसा है, पतला है, एंटीरियर 1/3 हमने देखा कैसा है, मोटा है, और इसमें पाया जाता है एक मेलानिन पिगमेंट जिसकी वजह से कैसा है, ब्लूइश ब्लैक कलर का है, और ये हेल्प करता है इन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इतना क्लियर है बच्चों। अब ये जो एंटीरियर 1/3 है ये थिक कैसे है, क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। सो आप देख रहे हो बच्चों, ये और ये दो पार्ट है। ये दो पार्ट कौन कौन से हैं? जो फर्स्ट आप ये पार्ट देख रहे हो ये वाला, इसको हम बोलते हैं सिलियरी पार्ट। अभी ध्यान रखना है बच्चों, इसको मैं बोल रही हूँ सिलियरी पार्ट, नॉट सिलियरी बॉडी, ये ध्यान रखना है। सो दिस इज सिलियरी पार्ट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये है हमारे पास आइरिडियल पार्ट। आइरिस नहीं बोला है मैंने, बोला है आइरिडियल पार्ट। इतना क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे एंटीरियर 1/3 ऑफ कोरोइड के बारे में। अब वो क्या चीज़ है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारी सेकंड लेयर है कोरोइड या यूवियल ट्रैक्ट जिसको कहते हैं, इसके 3 पार्ट बताए थे। वो 3 पार्ट कौन से थे? एक तो आप देख रहे हो ये कोरोइड है, जो दूसरे जो 2 पार्ट थे वो कौन कौन से थे हमारे? एक तो है सिलियरी पार्ट और दूसरा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आइरिडियल पार्ट। ठीक है, ये था। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो सिलियरी पार्ट है या सिलियरी बॉडी जो हमने यहाँ पे बोल रखा है, एक्चुअल में अभी हम ध्यान रखेंगे ये सिर्फ सिलियरी पार्ट है। ये सिलियरी पार्ट जो है जब ये एक्सटेंड करता है तब जाके ये फॉर्म करता है हमारा आइरिस। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये, इसको बोलते हैं आइरिस या आइरिडियल पार्ट बोलते हैं। और यही जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कलर ऑफ आई। अब ये ब्लू है, ग्रीन है, ब्राउन है, ब्लैक है, हमारी जो आइज़ है उसका कलर वो कैसे पता चल रहा है? थ्रू आइरिस। यही जो होता है हमारा कैसा होता है? विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई। इतना ध्यान रहेगा बच्चों। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे लेंस पाया जाता है। लेंस कहाँ पाया जा रहा है? ये देखो इस तरीके से हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास लेंस है जो कि बायकॉन्वेक्स होता है, और क्योंकि बायकॉन्वेक्स है इसलिए किस टाइप का है? कन्वर्जिंग टाइप का है। तो हमने देखा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस होता है जिसको होल्ड करके रखा हुआ है सस्पेंसरी लिगामेंट ने, और ये सस्पेंसरी लिगामेंट हमारा किससे अटैच्ड है? सिलियरी बॉडी से। इतना ध्यान रहेगा बच्चों। वही वाली चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज़ हेल्ड इन प्लेस बाय लिगामेंट अटैच टू सिलियरी पार्ट। ये जो आप देख रहे हो ये हमारा जो लिगामेंट है इसको हमने बोला सस्पेंसरी लिगामेंट। इतना क्लियर है बच्चों। अब देखो ये लेंस है, लेंस के आगे आप ये देख रहे हो छोटी सी ओपनिंग है। इस छोटी सी ओपनिंग को हम कहते हैं प्यूपिल। ये जो ओपनिंग है इसको हमने बोला प्यूपिल। इस ओपनिंग से ही बच्चों जो लाइट होती है वो आई के अंदर एंटर करती है। अब इस ओपनिंग को गार्ड कौन कर रहा है? कैसे छोटी होएगी, बड़ी होएगी? अगर छोटी है तो लाइट कम आएगी, अगर बड़ी है तो लाइट ज़्यादा आएगी। तो इसको गार्ड करने के लिए हम देखते हैं कौन सी मसल्स पाई जाती हैं, वो होती है हमारी आइरिस की मसल्स। तो आइरिस में जो मसल फाइबर होते हैं वो रेगुलेट करते हैं ओपनिंग या डायलेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। आई होप बच्चों इतना क्लियर है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों जो हमारी सेकेंड लेयर है उसमें मैंने आपको कोरोइड के बारे में बता दिया कि ये पिगमेंटेड लेयर है। फिर मैंने आपको बताया था सिलियरी पार्ट और आइरिडियल पार्ट के बारे में। ये जो सिलियरी पार्ट है और आइरिडियल पार्ट है ये दोनों ही हम देखते हैं स्मूथ मसल से बने होते हैं। एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिलियरी पार्ट के बारे में। तो जो सिलियरी पार्ट है बच्चों ये 2 टाइप की स्मूथ मसल से बना होता है। वो होती है हमारी सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल।
नॉर्मली बच्चों हम क्या देखते हैं कि एट रेस्ट, अभी जैसे हम रेस्ट करें, हम अपनी आइज़ पे कोई स्ट्रेन नहीं डाल रहे, कुछ नहीं डाल रहे, तो इस टाइम पे क्या होता है, हमारी जो सीलियरी बॉडी है या सीलियरी पार्ट है ये रिलैक्स्ड होता है, बट जो हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट है ये कॉन्ट्रैक्टेड है। ये ध्यान रखना है। एट रेस्ट क्या चीज़ होती है, एट रेस्ट सीलियरी पार्ट जो होता है हमारा कैसा है, रिलैक्स्ड, ठीक है। और हम देखेंगे जो हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट है ये हमारा इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्टेड होता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं अच्छी खासी यहाँ पे लेंस की शेप बनी हुई है, बट जब हमें फोकस करना है, जब हमें फोकस करना है कोई फार का ऑब्जेक्ट, कोई एकदम नियर बाय ऑब्जेक्ट है उसको हमें देखना है, फार हमारा विजन नहीं है, नियर बाय देखना है, तो इस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, फोकल लेंथ को कम करना है। फोकल लेंथ को कम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लेंस की शेप को ऑल्टर करेंगे। और वो कैसे हो पाएगी बच्चों, जब हमारा जो सीलियरी बॉडी है ये कॉन्ट्रैक्ट करे और सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स करे, ठीक है। तो अब क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे, वाइल फोकसिंग हमें पता है इस टाइम पे क्या होगा, फोकल लेंथ हमारा डिक्रीज होगा, कम होगा, फोकल लेंथ डिक्रीजेस, क्योंकि फोकस हम किसी भी नियर बाय ऑब्जेक्ट को करते हैं, इस वजह से फोकल लेंथ कम हो गया। और उसकी वो क्यों होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा लेंस का शेप है वो ऑल्टर हो गया। और वो कैसे हुआ, सीलियरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट्स वाइल सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स। ये ध्यान रखना है बच्चों, नॉर्मली एट रेस्ट हमारा इस टाइप का कंडीशन होता है, बट जब हम फोकस कर रहे हैं इस टाइम पे हमने क्या किया, लेंस की शेप को ऑल्टर किया, इस वजह से हमारा फोकल लेंथ जो है वो कम हो पाया। या ये कह सकते हैं जो फार ऑब्जेक्ट है उसको जब हमने नियर बाय ऑब्जेक्ट देखना है हम फोकस करते हैं, उस टाइम पे सीलियरी बॉडी जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और सस्पेंसरी लिगामेंट हमारा कैसा हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखेंगे और ज़्यादा इसका कर्वेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतना क्लियर है बच्चों, ये था हमारा सीलियरी पार्ट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं आइरिडियल पार्ट के बारे में। तो बच्चों अब हम देखते हैं आइरिडियल पार्ट के बारे में। जो आइरिडियल पार्ट है या आइरिस जो है ये फर्दर हम देखते हैं 2 टाइप की स्मूथ मसल से बना होता है, वो कौन कौन सी है वो देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ स्मूथ मसल्स। वो कौन कौन सी हैं, रेडियल, और यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो उसको आइरिडियल बोला जाता है, एंड सर्कुलर। तो हमने देखा ये 2 टाइप की मसल्स पाई जा रही हैं। अब देखो क्या होता है बच्चों, इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये हमारी सर्कुलर मसल्स हैं, और ये जो मैं ब्लू से बना रही हूँ ये हमारी रेडियल मसल्स हैं। अंदर आप देख रहे हो बच्चों ये जो एपर्चर है ये है प्यूपिल, बताया हुआ है आपको, जो आइरिस के बीच में जो खाली स्पेस है जो एपर्चर है उसको हम बोलते हैं प्यूपिल, जिसके थ्रू हम देखते हैं लाइट जो है वो एंटर करती है इनटू आई। सो ये आप देख रहे हैं क्या है, प्यूपिल, अंदर जो एपर्चर पाया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जब कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हमारा सर्कुलर मसल्स का, तो क्या कंडीशन हो जाती है, इस टाइम पे हमने क्या देखा बच्चों, आइरिडियल मसल तो ऐसी हो गई, सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से प्यूपिल कितना रह गया, प्यूपिल का साइज बहुत कम हो गया। ये जो कम हो गया साइज, प्यूपिल कैसा हो गया हमारा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। इस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोसिस। स्पेलिंग का ध्यान रखना है बच्चों, ये मायोसिस आपका सेल डिवीजन वाला नहीं है, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग क्या है, MIOSIS। तो जब सर्कुलर मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इस टाइम पे प्यूपिल कैसा हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट्स। अब बात करते हैं जब रेडियल मसल है उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो
सो रेडियल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे बच्चों क्या होता है, ये हमारी सर्कुलर मसल्स हैं इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जो रेडियल मसल है वो ऐसे खींच के ले जाएंगे, अब यहाँ पे प्यूपिल का साइज देखो बच्चों कैसा हो गया, प्यूपिल यहाँ पे डायलेट हो गया, यहाँ पे कैसा हो गया था, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया था, बट यहाँ पे प्यूपिल हमारा कैसा हो गया, एकदम डायलेट हो गया। तो जब प्यूपिल डायलेट हुआ वो कैसे हुआ, बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल्स। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इस केस में क्या हुआ, प्यूपिल डायलेट्स, और ये कैसा हुआ, क्योंकि रेडियल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और इस फिनोमिनन को बच्चों कहते हैं मिड्रियासिस या माइड्रियासिस। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे सबसे इनरमोस्ट लेयर के बारे में, जिसका नाम है रेटिना या फिर नर्वस ट्यूनिक। सो जैसे मैंने आपको बताया ये इनरमोस्ट है और ये मोस्ट सेंसिटिव लेयर है। यहाँ पर जो सेंसिटिविटी है वो है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइट, जो लाइट रेज हैं उसको सिर्फ यही रिस्पॉन्ड करा है, बाकी जो दो लेयर थी उन्होंने रिस्पॉन्ड उसके लिए नहीं किया है, इसलिए ये उससे सेंसिटिव है। तो लिख देती हूँ यहाँ पर इनरमोस्ट एंड सेंसिटिव लेयर। सो बच्चों ये जो लेयर है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो जो दो पार्ट है वो क्या है, डिवाइडेड इनटू पोरा सेरेटा एंड पार्स ऑप्टिका, या कह सकते हैं नॉन विजुअल पोर्शन एंड विजुअल पोर्शन। सो बच्चों ये क्या चीज़ है मैं बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी एक ऐसी लेयर है जो कम्प्लीटली हमारी आई को कवर नहीं कर रही है। ये कैसे, ये देखते हैं बच्चों, इस तरीके से है ये, यहाँ पर आई सिलियरी बॉडी से जस्ट पहले हम देखेंगे यहाँ पर एक जंक्शन है। इस जंक्शन को, ये जंक्शन क्या है हमारा, विजुअल और नॉन विजुअल पार्ट के बीच में पाया जा रहा है। अभी विजुअल और नॉन विजुअल क्या है, मतलब यहाँ पे कहीं पे इमेज फॉर्म हो सकती है, लेकिन इससे पहले इस वाले एरिया में जो रेटिना के यहाँ पे इमेज फॉर्म नहीं होती है। सो ये हमारा रेटिना, और यहाँ पे जो जंक्शन है बिटवीन विजुअल एंड नॉन विजुअल पोर्शन, उस जंक्शन को हम कहते हैं ओरा सेरेटा। सो ये जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं सिलियरी बॉडी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं रेटिना का जो विजुअल पोर्शन, इनके बीच में पाया जा रहा है हमारा ओरा सेरेटा, ओरा सेरेटा, ठीक है, ये जंक्शन पे पाया जा रहा है। अब इसके बाद भी रेटिना पाया जा रहा है, वो पिगमेंटेड रेटिना है। जो नॉन पिगमेंटेड रेटिना है वहाँ पर हम देखेंगे इमेज फॉर्म हो सकती है, बट पिगमेंटेड रेटिना में इमेज फॉर्म नहीं होती। तो जैसे मैंने आपको बताया था रेटिना के भी तीन पार्ट होते हैं, एक था ऑप्टिकल पार्ट, ऑप्टिकल पार्ट जहाँ पे इमेज फॉर्म हो सकती है। तो ये जो रिमेनिंग जितना भी आप पार्ट देख रहे हैं ये, इसको हम कह सकते हैं ऑप्टिकल पार्ट या फिर पार्स ऑप्टिका, ठीक है। अब जो बाकी पार्ट थे वो देख लेते हैं। सो जैसे हमने देखा था कोरॉइड में भी एक पाया जाता है सिलियरी पार्ट एंड आइरिडियल पार्ट, इसी तरीके से बच्चों देखेंगे रेटिना का भी वो पार्ट होता है। तो रेटिना का ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं सिलियरी पार्ट, और यहाँ पर जो पाया जा रहा है उसको हम बोलते हैं आइरिडियल पार्ट। अगेन ये आइरिडियल पार्ट एंड ये सिलियरी पार्ट। सो देखो यहाँ पर ये वाला सिलियरी पार्ट जो हमारा कोरॉइड का था, और ये वाला सिलियरी पार्ट जो हमारा रेटिना का है, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं सिलियरी बॉडी। इसी तरीके से देखेंगे बच्चों, जो आइरिडियल पार्ट है जो कोरॉइड का है, एंड जो आइरिडियल पार्ट रेटिना का है, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं आइरिस। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया है कि सिलियरी बॉडी क्या होता है और आइरिस क्या होता है। इतना क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर तो हमने देख लिया इसके पार्ट्स कौन कौन से थे, एक था हमारा पोरा सेरेटा और दूसरा क्या है पार्स ऑप्टिका। ये वाला जैसे मैंने बताया कि ये नॉन विजुअल पोर्शन है।
अब कौन से सेल्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं, जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, वो इस वाले एरिया में एब्सेंट होते हैं। इस वजह से यहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती है। सो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्या होता है, रॉड्स एंड कोन्स एब्सेंट, जिसकी वजह से नो इमेजेस फॉर्म्ड। फिर हम देखते हैं पार्स ऑप्टिका। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे तो भरपूर मात्रा में पाए जा रहे हैं। सो रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट, इस वजह से हम देखेंगे यहाँ पर इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड। अब बच्चों ये जो पार्स ऑप्टिका है, इसकी कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। इसके फर्दर 2 साइट्स होते हैं। वो जो 2 साइट हैं वो कौन से होते हैं वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं, ये आप देख रहे हो, ये जो हमारा पोस्टीरियर पोल है आई का, उससे जस्ट अबव, उससे जस्ट ऊपर आप देख रहे हो ये वाला रीजन है। ये जो रीजन है बच्चों, इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट या फिर ऑप्टिक डिस्क। ये जो ब्लाइंड स्पॉट या ऑप्टिक डिस्क है बच्चों, यहाँ पे क्या चीज़ होती है, यहाँ से हम देखते हैं जो हमारी ऑप्टिक नर्व है उसके फाइबर्स निकल रहे हैं। ध्यान रखना है वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं। ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है। ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई बॉल फ्रॉम ब्लाइंड स्पॉट, ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है। और हम देखेंगे जो रेटिनल ब्लड वेसल्स हैं वो यहाँ से एंटर करती है। सो बच्चों ये NCERT की लाइन है, ये ध्यान रखना है आपको। ऑप्टिक नर्व यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से हम देख रहे हैं रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर कर रही हैं, ठीक है, इसलिए हमने इसको बोल दिया है ऑप्टिक डिस्क। अब एक चीज़ और देखते हैं बच्चों, इसको बोला जा रहा है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल नहीं प्रेजेंट है, ना यहाँ पे रॉड्स प्रेजेंट है, ना ही यहाँ पे कोन्स प्रेजेंट है। इस वजह से हम देखते हैं यहाँ पर कभी भी कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती है। और क्योंकि कोई इमेज फॉर्म नहीं हो रही, इसलिए हम इस रीजन को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या होता है यहाँ पे, नो इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो जो ब्लाइंड स्पॉट है, मैंने आपको बताया, इट इज़ प्रेजेंट स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ आई। जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ बच्चों, ये एग्जैक्टली NCERT की लाइन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अब इस ब्लाइंड स्पॉट से थोड़ा सा लेटरली अगर हम चलेंगे तो एक येलोइश रीजन आता है। उस येलोइश रीजन को हम बोलते हैं येलो स्पॉट या फिर मैक्यूला ल्यूटिया। ल्यूटिया का मतलब क्या होता है बच्चों, येलो, ठीक है। सो ये वाला जो रीजन है जैसे इसके ऊपर, इस वाले रीजन को हमने बोला मैक्यूला ल्यूटिया, या इसी को हम बोलते हैं बच्चों येलो स्पॉट। ल्यूटिया स्टैंड्स फॉर येलो। यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं एक सेंट्रल पिट है, इस सेंट्रल पिट को हम बोलते हैं फोविया सेंट्रालिस। ये ध्यान रखना है बच्चों, जो हमारा येलो स्पॉट है इसमें हम देख रहे हैं सेंट्रली एक पिट पाई जा रही है जिसको बोलते हैं फोविया सेंट्रालिस। अब इसकी खासियत क्या है बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे सिर्फ कोन्स हैं जो बहुत ही डेंसली पैक्ड है, बहुत ज़्यादा कोन्स पाए जा रहे हैं और सिर्फ कोन्स पाए जा रहे हैं। इसकी वजह से हम क्या देखेंगे, यहाँ पर जो विजुअल एक्टिविटी है वो हाईएस्ट है। इसका मतलब क्या हो बच्चों, यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगी वो एकदम शार्पेस्ट इमेज फॉर्म होगी यहाँ पे। तो ध्यान रखना है बच्चों। आप देखो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, जैसे इसके सामने ही है, बट एग्जैक्ट लोकेशन आपसे पूछा जाए तो इट इज़ प्रेजेंट लेटरल टू ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। तो हमने देखा ब्लाइंड स्पॉट में नो इमेजेस फॉर्म्ड, और मैक्यूला ल्यूटिया जो है या फोविया सेंट्रालिस है, यहाँ पर शार्पेस्ट इमेज फॉर्म हो रही है। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज फॉर्म्ड, ठीक है बच्चों। तो ये हमने देखे, ये इसके पोर्शन थे हमारे पार्ट्स ऑप्टिका के, या कह सकते हैं ऑप्टिकल पार्ट के। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों अब हम बात करते हैं चेम्बर्स ऑफ आई। सो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों आईज में 2 चेम्बर बन चुके हैं बिकॉज ऑफ लेंस। सो देखो ये जो 2 चेम्बर है, पहला चेम्बर हमारा कॉर्निया और लेंस के बीच में, इसको हम बोलते हैं एक्वस चेम्बर। इट इज़ कॉल्ड एक्वस चेम्बर। जो लेंस और रेटिना के बीच में है उस वाले चेम्बर को बच्चों हम कहते हैं विट्रस चेम्बर। अब इसके बारे में बच्चों थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
जो एक्वस चेम्बर है सबसे पहले उसके बारे में। तो बच्चों ये जो एक्वस चेम्बर है जो हमारा प्रेजेंट है बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, ये फिल्ड होता है थ्रू अ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। एक्वस वर्ड तो यहाँ से आ गया, ह्यूमर का मतलब होता है बच्चों फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटरी फ्लूइड है उसका नाम पड़ गया एक्वस ह्यूमर। सो मैं लिख देती हूँ। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये चेम्बर कहाँ पाया जा रहा है, बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। इट इज़ फिल्ड विद watery fluid known as aqueous humor। ठीक है बच्चों, अभी जो एक्वस ह्यूमर है, जितना भी हमारा एक्वस ह्यूमर है, ये सारा जाता है इनटू ब्लड वेसल्स ऑफ सिलियरी बॉडी वाया कैनाल ऑफ श्लेम। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा विट्रस चेम्बर की। विट्रस चेम्बर कहाँ पाया जा रहा है? सो विट्रस चेम्बर हमारा पाया जा रहा है बिटवीन लेंस एंड रेटिना। अब देखो बच्चों, इसके अंदर भी एक फ्लूइड पाया जाता है, लेकिन वो फ्लूइड जेली लाइक होता है और उसको हम वॉटन्स जेली भी बोलते हैं। और साथ के साथ हम एक और चीज़ बोलते हैं जो होता है हमारा विट्रस ह्यूमर। विट्रस यहाँ से आया, ह्यूमर मतलब फ्लूइड, बट ध्यान रखना है यहाँ पर जो फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं जेली लाइक फ्लूइड, इसलिए उसका नाम है विट्रस ह्यूमर। अब बच्चों इसका रोल क्या है? देखो क्या होता है, बर्थ से पहले एक लिम्फ कैनाल होता है, लिम्फ वेसल होता है, जिसके थ्रू यहाँ पे सारी फिलिंग हो गई। उसके बाद वो जो लिम्फ कैनाल होता है, लिम्फ वेसल होती है, इसको हम कहते हैं हाइलॉइड कैनाल, वो तो डीजनरेट कर जाता है। तो जितना बर्थ के टाइम पे हमारे पास विट्रस ह्यूमर है उतना ही हमारे पास रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब इससे क्या हुआ बच्चों, इस विट्रस ह्यूमर से क्या हुआ, एक प्रॉपर शेप मिल गई हमें आई बॉल को। ठीक है, उसने हमारी आई बॉल को सपोर्ट प्रोवाइड किया। सो यहाँ पे लिख देती हूँ। सो जो विट्रस ह्यूमर है वो कैसा होता है, फिल्ड विद जेली लाइक फ्लूइड कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। और जैसे मैंने बताया, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर टू आई बॉल। सो बच्चों इतना था हमारे चेम्बर्स के बारे में जो मैंने आपको बताया, एक्वस चेम्बर एंड विट्रस चेम्बर। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ रेटिना, रेटिना की जो 3 लेयर है उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड मैकेनिज्म ऑफ विजन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।